Welcome to Achievers Institute. Today we are going to discuss some sitting arrangement questions. ये जो sitting arrangement का questions है वो ये questions इतना difficult नहीं है, but the thing is that यहाँ पर कुछ questions क्या है vacant वाला है, after that uncertain. So questions definitely interesting होगा. जैसा प्री में आएगा वैसे क्वेश्चन है. ये वाला आज जितना भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे डेफिनेटली वो मेंस का क्वेश्चन नहीं होगा. अगर मेंस का क्वेश्चन इंक्लूडिंग है भी तो वो आरआरबी क्लार्क मेंस का सबसे जो इजीएस्ट क्वेश्चन होगा वो वहां पर, मतलब वो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो अगर मेंस में आ गया वो मेंस का इजीएस्ट क्वेश्चन होगा एंड वो सिर्फ आरआरबी क्लार्क में आ सकता है. ठीक है, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इस जितना भी क्वेश्चन है तुम लोग का कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगा एंड आफ्टर दैट एक्यूरेसी स्पीड तो इंक्रीज हो गई होगा. सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. एकदम इजी क्वेश्चन, ये तो मेंस में आएगा ही नहीं, ये तो प्री का क्वेश्चन है. मतलब वैकेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आज क्लियर हो जाएगा. हेलो प्रियंका. गुड इवनिंग. एक या 2 मिनट में ये हो जाना चाहिए. 6 person A, B, C, D, E, and F are sitting around the circular table which has 7 seats. One of the seat is vacant, एक सीट vacant है, all are facing towards the center. ठीक है, उसके बाद क्लू स्टार्ट हो गया. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. All are facing towards center. सब कहाँ देख रहे हैं? सेंटर की तरफ देख रहे हैं. This is case number 1. This is case number 2. E is second right of D. E जो है वो D का सेकेंड राइट पर है. सपोज D यहाँ पर, सपोज डी यहाँ पर है तो ई कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा. सपोज डी यहाँ पर है, ई कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर. ठीक है, 1% सिट बिटवीन ई एंड सी. 1% सिट बिटवीन ई एंड सी, डेफिनेटली सी यहीं पर आएगा, सी यहाँ पर आएगा, है ना. सी हु डज नॉट सी ई सी सेकंड का राइट ऑफ डी, सी हु डज नॉट सी एडजेसेंट टू डी, ये तो लाइन जरूरत ही नहीं थी. B C is 2 place away from C. 1 plus away, 2 place away. B यहाँ पर आ जाएगा. ओके फाइन, B यहाँ पर आ जाएगा. 1% सिट बिटवीन B एंड F. F यहाँ पर आ जाएगा, F यहाँ पर आ जाएगा. F who does not sit adjacent to C, A does not sit adjacent to D. आंसर आ रहा है तुम लोगों का? हाँ, दो पॉसिबिलिटीज आ रहा है. ए यहाँ पर भी हो सकता है, ए यहाँ पर भी हो सकता है. अगर ए यहाँ पर आ गया तो ये वैकेंट है एंड ए यहाँ पर आ गया तो ये वैकेंट है. अब क्वेश्चंस कैसा आएगा? क्वेश्चन अच्छा था. इफ द वैकेंट सीट is the
नेबर ऑफ सी, हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ई। इमीडिएट राइट तो नहीं आएगा, हाँ इमीडिएट राइट ऑफ ई, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इमीडिएट ऑफ ई ए, और नहीं तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, इफ ए सिट्स immediate left of B, who sits second to the right of F? इसका आंसर नो वन है। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, लेकिन यहां पर ट्रिक कहाँ छुपा हुआ था? ट्रिक नहीं, मतलब कहां पर गलती होने का चांसेस था? अगर दोनों पॉसिबिलिटीज ड्रॉ नहीं किया, किसी ने एक पॉसिबिलिटी से काम चलाने का कोशिश की, तो यहां पर गलती होने का चांसेस है। Now, try this. Seven persons A, B, C, D, E, F, and G are sitting around the square table such that 4 seats are at the corner, 4 seats in the middle of the side, 1 seat is vacant. All of them are facing the center. सब center की तरफ देख रहे हैं। 2 persons sit between B and D। ठीक है, यहाँ से क्लू स्टार्ट हो गया। D who does not sit at a corner, D corner पर नहीं है। 2 persons sit between D and E, E who does not sit adjacent to B, only 1 person sit between E and F when counted for left of E। ये जो है only 1 person, यहाँ पर वैकेंट हो सकता है। ठीक है, आंसर आ गया। G and C are immediate neighbors, fine. 2 persons sit between A and C. A does not sit in the middle of the side. Okay, fine. RRB क्लर्क में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, टू पर्सन सिट बिटवीन डी बी एंड डी, डी हु डज नॉट सिट एट अ कॉर्नर ऑफ द टेबल। डी कॉर्नर पर नहीं है, डी कहाँ पर होगा? दिस साइड पर होगा। टू पर्सन सिट बिटवीन डी, टू पर्सन है ना, तो बीच में वैकेंट आ सकता है। डी 2 पर्सन बी, यहाँ से स्टार्ट करना अच्छा नहीं है, मतलब हेल्दी नहीं है। आंसर
आ सकता है बट हेल्दी नहीं, बिकॉज बीच में अगर वैकेंट वाला आ गया तो गड़बड़ हो सकते हैं। 2% sits between D and E, D who does not sit adjacent to B, again D 2% E, only 1% sits between E and F when counted from left of E, ठीक है। G and C are immediate neighbors, G C दोनों साथ में है। 2% sits between A and C, A does not see the middle of the size। ऐसा कुछ डायरेक्टली गिवन नहीं है, मतलब सब पार्सन्स के बारे में डाटा गिवन है। ट्राई करते हैं। बी यहाँ पर आ सकता है, नहीं तो बी यहाँ पर आ सकता है, ई यहाँ पर आएगा, नहीं तो ई यहाँ पर आएगा। ये दो हो गया। अभी देखो, ओनली 1% ई एंड एफ काउंट फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ई, ई का लेफ्ट से काउंट करना पड़ेगा, तो एफ यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर तो है नहीं, इसको थोड़ा पॉज कर दो। टू पर्सन सीट बिटवीन ए एंड सी, ओके फाइन। ए डज नॉट सी द मिडिल ऑफ द साइड, ये साइड पर नहीं है। जी सी साथ में चाहिए, जी सी के लिए ये स्पेस है, जी सी है ना। जी यहाँ पर आ जाएगा, सी यहाँ पर आ जाएगा, तब ए यहाँ पर आ जाएगा, तो ये वैकेंट हो जाएगा। ठीक, तो ये करेक्ट आ गया। सी क्वेश्चन इजी था, लेकिन हम लोग को यहाँ पर सीखने के लिए क्या मिला, व्हाट वी लर्न, कि जब मैं कुछ भी पुट कर रहा था मेरा दिमाग में ये होना चाहिए कि एक वैकेंट वाला पर्सन है, मतलब व्हेन द स्टेटमेंट इज गिवन लाइक दैट 2% सीट्स बिटवीन बी एंड डी, वहां पर भी वैकेंट हो सकता है। अभी यहाँ पर तो ऐसा मतलब सिचुएशन नहीं आया कि यहाँ पर वैकेंट आ गया, कि ये जो स्टेटमेंट था इस स्टेटमेंट में वैकेंट इंक्लूड था, ऐसा तो हुआ नहीं। बट थिंग इज दैट ऐसा हो सकता है, वो दिमाग में हमेशा होना चाहिए। इस क्वेश्चन इजी था, ये डायरेक्टली हो गया। बट थिंग इज दैट एग्जाम में अगर वो थॉट नहीं लेकर सोल्व करने के लिए गया तो ये डज नॉट था क्या, सॉरी देखा, थैंक यू, ये डज नॉट था, हाँ, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तब तो खत्म हो गया, तब तो ये होगा ही नहीं। हाँ थैंक यू, तब तो ये होगा ही नहीं, बिकॉज जी सी साथ में चाहिए, ये दोनों स्पेस है, तब तो खत्म हो गया। तब मैं क्या करूं, ए को कॉर्नर में बैठाना है, ए को कॉर्नर, इफ आई प्लेस ए हियर, जी सी को यहीं पर होगा, जी सी जी सी जी सी, ए को कॉर्नर पे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो प्रियंका तुम्हारा ए कॉर्नर पे है या साइड पर है? ई तो बी का एडजेसेंट है नहीं, रुक जाओ, अभी मुझे पूरा फ्लो खत्म हो गया। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखो, ई बी जो है वो साथ में नहीं है, ई बी साथ में नहीं है, क्वेश्चन भी रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। 2% डी एन बी, ई हु डजंट सी एडजेसेंट टू बी। सो यहाँ पर अगर वैकेंट आ गया, यहाँ पर अगर वैकेंट आ गया तो क्या होगा, यहाँ पर अगर वैकेंट आ गया, अगर यहाँ पर वैकेंट वाला पॉसिबिलिटी आ गया तो क्या होगा, बी ई, बी ई साथ में आ जाएगा, तो वैकेंट तो यही, ये वाला भी वैकेंट नहीं है, ये भी वैकेंट नहीं है,
मतलब वैकेंट नहीं है, ये भी वैकेंट नहीं है, ये भी वैकेंट नहीं है, मतलब यहाँ पर वैकेंट हो ही नहीं सकता। वैकेंट के लिए एक ही स्पेस है, वैकेंट वाला आ गया, यही होगा वैकेंट, तो यही होगा और कोई हो ही नहीं सकता, नहीं तो ई एन बी साथ में हो जाएगा। अभी ए को कॉर्नर पे बैठाना है, हैव टू पुट ए इन द कॉर्नर, कॉर्नर साइड पर। उसके बाद एफ को यहाँ प्रेस करना पड़े, यहाँ पर तो एफ हो ही नहीं सकता। ए डज नॉट सिट इन द मिडिल ऑफ द साइड्स, ए कॉर्नर पर कैसे हो सकता है? डी तो डी भी कॉर्नर पर नहीं है, डी मिड पर है, डी मिड पर है। अच्छा है क्वेश्चन। हाँ, सॉरी 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 सॉरी, एफ के लिए स्पेस है ना, एफ के लिए स्पेस है ना। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ई एंड एफ व्हेन काउंटेड फॉर लेफ्ट ऑफ एफ। इफ आई प्लेस एफ हियर, तब तो ये हो सकता है, हो सकता है तब। हाँ, बी वैकेंट ई, सी जी ए एफ। प्रियंका, ये वाला स्टेटमेंट देखो, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ई एंड एफ व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एफ, ये सेटिस्फाई हो रहा है ये वाला सेंटेंस? सॉरी, व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ई, ई का लेफ्ट से काउंट करना पड़ेगा। हाँ, हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ हो रहा है, देखो। नाउ ए डजंट सी द मिडिल ऑफ द साइड, ए मिडिल में नहीं है तो कॉर्नर पर होगा, ए यहाँ पर आ गया, तो सी कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। जी कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। कहाँ पर? 2% सीट बिटवीन ए एंड सी, ठीक है, ये हो गया। जिसको मैंने पॉज किया था वही सही हो गया। अच्छा था क्वेश्चन, ये आ सकता है, ये पीओ में भी आ सकता है। साथ में सोल्व करते। 8% E F G H I J K and L are sitting around a triangular table which has 9 seat। एक triangular table है जिसमें 9 seat है, in which in such a way that one seat at each corner where 2 seats at on each side of the table। साइड पर 2 सीट है, कॉर्नर पर 1 सीट है, ऑल आर फेसिंग टू सेंटर, वन ऑफ द सीट इज वैकेंट। एक सीट क्या है? वैकेंट है, एक सीट वैकेंट है। 1 2 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सब कहाँ देख रहे हैं? सेंटर की तरफ। कहाँ देख रहे हैं? सेंटर की तरफ। J is 2 place away from F, okay fine, F वो चीज है कॉर्नर ऑफ द टेबल। अभी देखो यहाँ पर 2 प्लेस, 2 पर्सन्स के बारे में नहीं बोल रहे, 2 प्लेस। F कॉर्नर पर है, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। F यहाँ पर, F को मैं यहाँ प्लेस किया, F who J is 2 place away from F, 1 place away 2 place away, J यहाँ पर आ सकते हैं, नहीं तो J यहाँ पर, 1 place away 2 place away, ठीक है। This is 4 to the right of L, this is 4 to the right of L, सॉरी J, this is 4 to the right of J, J का 4 राइट, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, जी यहाँ पर आ जाएगा। फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, जी यहाँ पर आ जाएगा। एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ L, L का इमीडिएट लेफ्ट, यहाँ पर L आ जाएगा, यहाँ पर L आ जाएगा, ठीक है।
East is immediate right of L. E immediate right of L. E immediate right of L. ठीक है, 3% सीट बिटवीन ई एंड आई. अभी यहां से कुछ हो सकता है. 3% आई. ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ के. कैसे सेकेंड द लेफ्ट ऑफ आई. के सेकेंड लेफ्ट ऑफ आई. ए इज थर्ड राइट ऑफ के. के 1 2 ठीक है. अभी देखना पड़ेगा. ई 3% आई. ई 1 2 3 आई यहाँ पे हो सकता है. 1 2 3 आई यहाँ भी हो सकता है. आई यहाँ भी हो सकता है. ठीक है, 3%. ठीक है, यहाँ नहीं हो सकता. यहाँ नहीं हो सकता. सी आई आई देखो. आई इफ आई प्लेस आई हियर 3% हो नहीं सकता. तो आई को मुझे यहाँ प्लेस करना होगा. पर आई यहाँ भी हो सकता है. ठीक. नाउ इफ आई प्लेस आई हियर तो के के लिए स्पेस नहीं है. तो आई एम बाउंड कि आई यहाँ पर होगा. के यहाँ पर होगा. इस यहाँ पर आ जाएगा. वैकेंट दिए. G L E F K J H वैकेंट. ठीक है, दिस इज करेक्ट वन. अभी यहाँ पर देखते हैं गलती कहाँ हो सकता है. E मिनिमम 3%. मिनिमम आई यहाँ हो सकता है. हाँ, ये वैकेंट हो जाएगा. तब के यहाँ हो सकता है. के का थर्ड राइट में इसके लिए स्पेस नहीं है. तो आई यहाँ पर नहीं हो सकता. आई के लिए ये तो हो ही नहीं सकता. आई यहाँ भी यहाँ नहीं हो सकता. खत्म. खत्म. ठीक. 4 persons MNOP are sitting around a pentagonal table which has 5 seats in such a way that all seats are kept at the corners of the table but not necessarily in same order. इजी क्वेश्चन है. बस पेंटागन के बारे में बोल रहे. बाकी तो इजी होगा. नहीं भी हो सकता है बिकॉज ये जो नंबर ऑफ पर्सन जो है ना वो लेस है 4% से. चांसेस है कि यहाँ पर एक से ज़्यादा केसेस बन सकता है. नहीं भी हो सकता है. बट जब भी नंबर ऑफ पर्सन बहुत ज़्यादा कम आ गया थोड़ा कॉशियस हो जाओ. ठीक है. Only 2% sits between M and P when counted from right of M. ठीक है. P is second or right of N. L, M and N between N and O. O does not sit second or right of the vacant seat. Okay, fine. Start M से कर लो. If I place M here, only 2% sit between M and P. एक तो यहाँ पर P हो सकता है. If I place M here, एक यहाँ पर P हो सकता है. P से सेकेंड और राइट ऑफ N. P N का सेकेंड राइट पर यहाँ पर N आ सकता है. यहाँ पर N आ सकता है. So, यहाँ पर मैंने क्यों P को प्लेस किया बिकॉज यहाँ कहीं वैकेंट हो सकता है. ठीक है. As many persons sit between N and M and N. M and N के बीच में जितना पर्सन है N and O के बीच में भी उतना पर्सन है. यहाँ पर O हो जाएगा. अभी देखो M and N के बीच में कितना पर्सन है. एक तो यहाँ पर वैकेंट आ सकता है. सी अभी यहाँ पर देखो. एक तो यहाँ पर यहाँ वैकेंट हो सकता है. नहीं तो यहाँ वैकेंट हो सकता है. यहाँ पर अगर वैकेंट आ गया
यहाँ पर अगर वैकेंट आ गया तो क्या होगा, एम एंड एन के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है, 0। सो एन एंड ओ के बीच में कितना नंबर ऑफ पर्सन होगा, 0। यहाँ पर ओ हो सकता है, ठीक है। अब ये गलत क्यों होगा, ओ डज नॉट सी सेकंड राइट ऑफ वैकेंसी। वैकेंसी का सेकंड राइट पर ओ होना नहीं चाहिए, ये फर्स्ट राइट है वैकेंसी का, ये सेकंड राइट, तो ये नहीं होगा। और एक पॉसिबिलिटी से, इफ आई प्लेस वैकेंट हियर, तब एम एन एन के बीच में कितना नंबर पर्सन है, 1। तब एन एन ओ के बीच में एक 1 पर्सन होने का चांसेस नहीं है, मतलब स्पेस नहीं है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर ये वैकेंट आ जाएगा, सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है, यही सही है, ठीक है। अब ये लीनियर रो है, 6 person A B C D E and F are sitting in a linear row which has 7 seats and all are facing north. One of the seat is vacant, एक सीट वैकेंट है। The vacant seat is not in the end, end पर vacant seat नहीं है, ठीक है। ये बोल रहे हैं vacant seat is not in the end. Only 2 persons sit to the right of B. तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं डेफिनेटली। 7 पर्सन, 6 पर्सन था, 7 सीट्स, ओनली 2 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ बी। बी का राइट में सिर्फ 2 पर्सन है, बाकी 4 पर्सन कहाँ होगा, बी का लेफ्ट पर होगा। बी का राइट में सिर्फ 2 सीट है, 2 सीट या पर्सन, 3 भी हो सकते हैं। ओनली 2 पर्सन सीट टू द राइट ऑफ बी, 3 भी हो सकता है, ठीक है। ये भी एक पॉसिबिलिटीज हो सकता है, एक यहाँ पर एक वैकेंट होगा। एक और एक केसेस हो सकता है ये, ठीक है, ठीक है। एटोन नहीं है, एट वन है ये, हु सिट एट वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी के बीच में एक पर्सन है। सी हु सिट एट वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, ये गलत नहीं हुआ। सी यहाँ पर हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक वैकेंट होगा, ये गलत नहीं हुआ। नाउ सी सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई सीट, सी जो है ई का इमीडिएट राइट पर है। ए सीट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई का फोर्थ लेफ्ट पर ए है, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट। ए यहाँ पर आ जाएगा, ए यहाँ पर आ जाएगा, ए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में तो वैकेंसी यही होगा, ये वाला कंडीशन में वैकेंसी ये वाला ही होगा। नो वन सीट बिटवीन ए एंड एफ, एफ वो सीट टू द राइट ऑफ ए, एफ ए का राइट पर है एंड दोनों के बीच में कोई भी नहीं है। अभी देखो ये दोनों सेम चल रहा है, एफ यहाँ हो सकता है, एफ यहाँ हो सकता है। एफ अगर यहाँ पर है तो ये वैकेंट, अभी ये नहीं तो ये वैकेंट होगा, क्योंकि जो साइड पर है वो वैकेंट नहीं है। डी डज नॉट से सेकंड द लेफ्ट ऑफ एफ, इफ आई प्लस डी के लिए यही स्पेस है, ये तो खत्म। यहाँ पर एफ होगा, यहाँ पर डी होगा, ये भी खत्म। डी डज नॉट से सेकंड द लेफ्ट ऑफ एफ, यहाँ पर डी आ जाएगा। ए एफ डी बी वैकेंट ई सी, ए एफ ए एफ डी बी वैकेंट ई सी, यहाँ पर ए सीट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई। प्रियंका देखो, ए सीट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई, ये ई है, ये वाला ई का फर्स्ट लेफ्ट,
ये ई का सेकेंड लेफ्ट, ये ई का थर्ड लेफ्ट, ये ई का फोर्थ लेफ्ट, ये ई का फिफ्थ लेफ्ट। तो सेटिस्फाई हो रहा है क्या? हाँ। तो ये जो स्टेटमेंट था, ए सीज फोर टू द लेफ्ट ऑफ ई, यहाँ पर कौन सा पर्सन कहां पर है, क्या है, वैकेंट है, क्या है, उससे कोई मतलब नहीं। ए फोर्थ लेफ्ट ऑफ ई होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। पूरा वैकेंट है क्या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। जब पार्सन्स के बारे में बोल रहा है या सीट्स के बारे में, सीट्स तो नहीं होगा, जब पार्सन्स के बारे में बोल रहा है तब वो वैकेंट वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए। अभी यहाँ पर फोर्थ लेफ्ट के बारे में बता रहे, तो मतलब वो फोर्थ लेफ्ट होना चाहिए। ठीक है ना? ना अभी पैरेलल रो में वैकेंट वाला सीट, वैकेंसी, पैरेलल रो वैकेंट। मतलब आज जो क्लास है ना, वो वैकेंट में बहुत अच्छा क्लासेस है। मतलब लास्ट क्वेश्चन है मे बी ये वैकेंट वाला कॉन्सेप्ट का, उसके बाद अनसर्टेन नंबर्स का है। 7 persons are sitting in two parallel rows which have 4 seats in each row. The seats in both rows are facing each other. One of the seats is vacant. Only one person sits between C and the one who sits opposite to Z. C faces towards south. The one who sits opposite to C sits to the right of G. C sits second the left of D. ठीक है? 1 person sits between C and the one who sits opposite to G. C faces towards south. C south. C is facing towards south. One person sits one वन पर्सन नहीं, मैं क्या बोल रहा था? ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन सी एंड द वन हु सीट्स अपोजिट टू जी। मतलब जी कहां पर आएगा? यहाँ पर जी आ सकता है, हाँ आ सकता है। अब वैकेंट वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सी कहाँ दिख रहे, साउथ। एक तो जी यहाँ पर हो सकता है, सेम सी यहाँ पर, जी यहाँ पर आ सकता है। मतलब यहाँ कहीं वैकेंट होगा, यहीं पर कहीं वैकेंट होगा, ठीक है। और क्या आ सकता है? सब कैंसिल हो जाएगा, आराम से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। The one who sits opposite to C sits to the right of G. जो C का अपोजिट पर है वो G का राइट पर है, तो ये खत्म हो गया, बिकॉज ये तो G का लेफ्ट में हो जाएगा। G का लेफ्ट, जो C का अपोजिट में बैठा हुआ है वो G का लेफ्ट में हो जाएगा, जो C का अपोजिट में बैठा हुआ है वो G का लेफ्ट में हो जाएगा। तो ये खत्म, ये भी खत्म। देखा, C is second to the left of D, C is second left of D,
यहाँ पर डी आ जाएगा। अभी यहाँ पर डी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है डी। तो और एक प्रोजेक्शन ले लेता हूँ, कितना टाइम लगेगा? ठीक है, कहाँ था, कहाँ था? सी सी सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी, डी हु डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रो, डी एंड पर नहीं है, तो ये खत्म हो गया। सी सी सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी डू द एंड ऑफ द रो, ठीक है। E sits to the immediate right of the one who sits opposite to D. E immediate right opposite to D. E immediate right, E यहाँ पर आ जाएगा। Only one person sits between E and the one who sits opposite to A. A यहाँ पर आ जाएगा, A यहाँ पर आ जाएगा। Now F sits second the right of B. F जो है B का second right पर होना चाहिए, B यहाँ पर आ जाएगा, F यहाँ पर आ जाएगा, ये vacant हो गया। A the vacancy not G B E F, बढ़िया। A certain number of persons sit in a straight row and faces south direction. Number of persons चाहिए मुझे। Certain number of persons sit in a straight row and faces south direction. सब साउथ में देख रहे हैं ना। Only 3 persons sit between P and T.
सब कहाँ देख रहे हैं? साउथ। सब कहाँ देख रहे हैं? साउथ। Q says third to the right of T. Sorry, fourth. Q says fourth to the right of T. Q जो है T का फोर्थ राइट, ये तो गलत ही हो गया। ये T का फर्स्ट राइट, ये T का सेकंड राइट, ये T का थर्ड राइट, ये T का फोर्थ राइट। ठीक है, क्या सर? फोर्थ टू द राइट ऑफ T, हाँ ठीक। P सीज टुवर्ड लेफ्ट ऑफ U। P जो है वो U का लेफ्ट पर है, सॉरी U का लेफ्ट पर है, एंड थर्ड राइट ऑफ E। E का थर्ड राइट P, ये हो गया। नो वन सीज टू द लेफ्ट ऑफ E, ये तो खत्म हो गया। नाउ M सीज थर्ड टू द राइट ऑफ U। U का थर्ड राइट पर M है। U का थर्ड राइट पर कौन है? M है। एटलीस्ट 4% CBT M and P। एटलीस्ट 4% CBT, 1 2 3 4। यहाँ पर M हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है। M अगर यहाँ पर है, U यहाँ पर आ जाएगा। हाँ। Z is third to the left of R। R is adjacent to, अभी देखो ये पहले ये वाला पुट कर लो। R is adjacent to Q and Z is third to the left of R। If I place R here, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, J के लिए स्पेस नहीं, सो आई एम बाउंड कि R को यहाँ प्लेस करना होगा। फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, J यहाँ पर आ जाएगा। अभी क्या क्या चाहिए? M and U। मिनिमम 4, 1 2 3 4। M यहाँ पर आ सकता है, हाँ आ सकता है। U यहाँ पर आ सकता है। इसी ये तो सही हो गया, बट M तुम लोग को दिमाग में यह आ सकता है, M तो यहीं भी, यहाँ भी आ सकता था, हाँ आ सकता था। बट द थिंग इज दैट इफ आई प्लेस M हियर, U के लिए स्पेस नहीं है, तो M यहीं पर होगा, U यहाँ पर होगा। दिस इज द करेक्ट वन। ठीक, ठीक है ना? Not more than 30, odd number persons, not more than 30।
A certain number of persons are sitting in a straight line, all of them are facing north. Odd number of persons is there in the row which is not more than 30. इसके बाद क्लू स्टार्ट हो गया. कहाँ देख रहे हैं सब? नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, है ना? Only 5 persons are there between C and D. C 1 2 3 4 5. D यहाँ पर भी D हो सकता है. D 1 2 3 4 5. C. G is third to the right of C. G third right of C. G third right of C. And fifth to the left of E. Fifth left of E. यहाँ पर आ जाएगा. G third right of C and fifth to the left of E. ठीक है. नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन C and G. C and G के बीच में जितना नंबर ऑफ पर्सन है is one more than the number of person H and E. H and E. H and E के बीच में कितना होगा? यहाँ पर 2 है. ये जो 2 है ये 1 मोर है H and E के बीच में. सो H and E के बीच में कितना नंबर ऑफ पर्सन है? 1. सो यहाँ पर तो H आ जाएगा. तो यहाँ पर 2 प्रोजेक्शन हो सकते हैं और एक क्या हो सकता है? D 1 2 3 4 5. C G 1 2 3 4. यहाँ पर 2 है तो H यहाँ एक यहाँ आ सकता है, नहीं तो H यहाँ पर आ सकता है. S is 4 to the right of, sorry, S is 4 to the right of E. A 4th right of E. A 4th right of E. इसको कहाँ पर लिख रहा हूँ? यहाँ लिख रहा था. फोर 5 C G E. H कहाँ पर? यहाँ था. 1 2 3 A. ठीक है. S is 4 right of E. This is 4 persons away from D, but more than 2 persons is between B and C. This is 4 persons away from D, but more than 2 persons B and C. This is 4 persons away from D. 1 2 1% away, 2%, 3% for D. यहाँ पर तो B होगा नहीं. B इस तरफ होगा. इस B तो इस तरफ होगा ना. 1 2 3 4. B is 4% away from D. 1 2 3 4. ये तो हो गया 1 2 3 4. ये तो खत्म हो गया. प्रियंका कितना नंबर ऑफ पर्सन्स आ गया? नंबर ऑफ पर्सन्स चाहिए मुझे. F is third to the left of B. अरे तुम लोग खुद करना, स्पेस नहीं है. देखते हैं यहाँ पर. F is थर्ड लेफ्ट ऑफ B. यहाँ पर F आएगा कि ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 20 24 25 26. 1 2 3. ये तो गैप ऑफ 2. F आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
18, 21, 24, 25, 26, ठीक है। More than 7% sits to the right of एक गलती हो गया, कहीं कहाँ गलती हो गई? एज से रिलेटेड, हाँ ये नहीं होगा। ये मोर देन 7% सीट्स टू द राइट ऑफ एच। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी कितना हो रहा है? 3 6 9 12 15 18 21 24 25 26 27 28 29। ये यहाँ पर और एक पर्सन आएगा 29। एक बार ये ध्यान से देखना, हाँ स्पेस नहीं है। सो मैं यहाँ पर जो करेक्ट अरेंजमेंट बनेगा वो मैं एक बार लिख देता हूँ। एनोनिम्स प्रियंका, कुछ हुआ? दिस इज द करेक्ट वन। अच्छा है क्वेश्चन, अच्छा है। ये क्लार्क में नहीं आएगा, ये आरआरबी पीओ का क्वेश्चन है, प्री वाला। मेंस में ये आरआरबी क्लरिकल मेंस में आ गया तो यहाँ पर एक वेरिएबल आ जाएगा, सबके साथ कुछ ना कुछ वेरिएबल इंक्लूड होगा। नहीं तो ये आरआरबी पीओ मेंस में आ गया तो यहाँ पर जो भी पर्सन्स विजिबल है या जो भी पर्सन्स का डाटा गिवन है उससे रिलेटेड एक ब्लड रिलेशन आ जाएगा। भी कम आराम से आ जाएगा आंसर्स, ठीक है। सी हाँ, ये एक होमवर्क है और एक क्वेश्चन है, ये सोल्व कर लेते हैं। ऐसे ही मुझे अच्छा लग रहा है। 10 person sitting in 2 parallel rows and facing each other are seated and faces south. रो तो पीक्यू, रो वन तो साउथ में दिख रहा है, रो तो अरे ये इजी है, हो जाएगा आराम से। फिर भी देखते, ये तो पैरेलल रो का, ये अनसर्टेन भी नहीं है, ये वैकेंट भी नहीं है, जस्ट सिंपल पैरेलल रो का क्वेश्चन है, हो जाएगा हो जाएगा। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास आई वाज थिंकिंग कि मैं आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के लिए रिवीजन स्टार्ट कर दूं। सही होगा या गलत होगा? रिकॉर्डेड ऑफ कर लेता।